अब तक तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, लेकिन इन लोगों को देखने के बाद मुझे पता लगा कि ऐसे लोग भी हैं जो असल जिंदगी में भविष्य में रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4 पानी के घड़े भरने वाले लड़के से लेकर एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपने प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड खोज निकाला। सच कहूँ तो ये लोग वाकई साल 3021 में रह रहे हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं गैस स्टेशन के इस अटेंडेंट से जिसने पानी के 4 घड़ों को एक साथ भरने का तरीका खोज निकाला। और पानी को रोकने के लिए एक घड़े के भरते ही दूसरा घड़ा भरना शुरू हो जाएगा और आपको किसी तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पेश है पुलिस ऑफिसर जिन्होंने कानून लागू करने के लिए भविष्य के तरीकों का इस्तेमाल किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि इन जूतों की मदद से पुलिस को चोर को खोजने में बेहद आसानी हो जाएगी। वे उसके ऊपर आराम से कूद सकते हैं जैसे कि वो किसी पोगो स्टिक की सवारी कर रहा हो। ये लड़का सच में कमाल का है। पता नहीं तब क्या होगा जब उसके पेरेंट्स उसे इस पत्ती उड़ाने वाले ब्लोअर के साथ पकड़ेंगे, या फिर वो इसकी मदद से कहीं और ही निकल जाता है। अब इस लड़के को देखिए, इसे बारिश के लिए तैयार किया गया है। मुझे तो ये फ्यूचर की डिजाइन लगती है जहां आपको अपने लिए अच्छी खासी स्पेस मिलती है। मुझे ये बात कहकर खुशी होती है कि ये कुत्ता फ्यूचर में रहता है। शायद इस कुत्ते ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो मोबाइल चार्जर ले जाने के लिए दूध का काम करेगा। इस फोटोग्राफर ने अपनी माँ से अपने फोन का चार्जर लाने को कहा तो उसने उसे अपने कुत्ते को आवाज देने को कहा। आइडिया तो कमाल का है, बस आपका कुत्ता उठकर आपके पास आने के लिए तैयार हो जाए। मैंने हमेशा से यही सपना देखा है कि जब भी मैं रोबोट से अपने बाल कटवाऊंगा तब अपनी एक फोटो जरूर लूंगा। लेकिन इस लड़के के पास एक बेहतरीन आइडिया था जिसके लिए उसने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने बालों के पीछे के हिस्से को देख सके। वैसे मुझे नहीं पता कि मैं इस फ्यूचरिस्टिक नाई के पास अपने बाल कटवाना पसंद करूंगा या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मुझे बाल कटाते वक्त कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। और तो और मुझे बाल कटाते वक्त खुद को आईने में देखना बेहद बोरिंग लगता है। इससे तो अच्छा मैं अपना मोबाइल देखना पसंद करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा मोबाइल बालों से घिर जाए। अच्छी बात तो यह है कि इस नाई ने इस समस्या का भी एक जीनियस हल खोज निकाला है। एक ऐसे कैप का निर्माण किया है जहां प्लास्टिक पार्टीशन की मदद से आप अपने बाल कटवाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो घंटी की आवाज आप सुन रहे हैं वो भविष्य का बुलावा है। इस आदमी ने अपने कुत्ते के नाखून काटने के लिए अनोखा तरीका खोज निकाला। उसने अपने कुत्ते को इस पर्स में टांग दिया जिसमें उसके पैरों के लिए 4 छेद बनाए गए थे। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। वहीं ये कुत्ता अपने लिए इस हेलमेट के साथ किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार है। जिस किसी को भी चर्च के प्रेयर्स के दौरान अपना मोबाइल देखने की इच्छा हुई है वो इस बंदे के तरीके को जरूर अप्रिशिएट करेगा। जहां उसने बाइबल में छेद किया है अपने फोन को रखने के लिए, हो सकता है कि वो इसकी मदद से प्रेयर्स और अपने विचार अपलोड कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो अपने भगवान किम के से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब पेश है भविष्य की न्यूज रिपोर्टर जिसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो फोटोग्राफर का इंतजार कैमरा सेट करने के लिए करें। वो अपनी सेल्फी स्टिक निकाल कर तैयार हो जाती हैं न्यूज रिपोर्टिंग के लिए। ये बच्चा शायद अगला एलोन मस्क होगा, क्योंकि ये अच्छे से जानता है कि ट्रेन पर मौजूद एम्यूनिटीज का इस्तेमाल करना कैसे है। क्या आपका कैमरा अच्छे से जूम नहीं कर सकता ताकि नीचे खेल रहे बेसबॉल प्लेयर्स की तस्वीर ली जा सके? लेकिन इस बंदे के लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसने इनके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन खोज निकाला है। इसने अपने फोन को बिनोक्यूलर्स के साथ इस्तेमाल करके वो सारी तस्वीरें निकाली जो वो लेना चाहता था। जब आपका गेमिंग पार्टनर आपके साथ टीवी के पास बैठता है तो चीटिंग से बचने के लिए इस बंदे के पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। इस जुगाड़ की मदद से उसका गेम कोई नहीं देख पाएगा। हालांकि 3021 तक VR हेलमेट्स की मदद से ऐसा करना पॉसिबल है। पूल में एक छोटी सी झपकी लेना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक फुल साइज का इनफेटेबल राफ्ट नहीं है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इस बंदे को देखिए, इसने तो स्नोरकल का इस्तेमाल किया है ताकि वो पानी के नीचे मुंह रख कर सो सके। लॉन की घास काटना वाकई में एक मुश्किल काम है। काश इसे करने का कोई आसान तरीका मौजूद होता। तो इस समस्या का भी हल इस आदमी ने होवा बोर्ड की मदद से निकाल लिया है। हो सकता है कि मार्टी मैकफ्लाई इसे वापस लाने के लिए कभी भी आ सकते हैं। आजकल बहुत से लोग फेस टू फेस बातचीत करने की बजाय ऑनलाइन बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। इन दो लोगों ने भी घर से बाहर निकलने की समस्या का हल खोज निकाला है। उन्होंने इन रोबोट्स का इस्तेमाल करके अपने लिए थोड़ा फेस टाइम निकाल ही लिया। ना शर्ट, ना जूते, ना ही पूल, कोई बात नहीं। इस साहसी लड़के ने अपनी बालकनी को कवर करके एक ट्रैप बनाया और घर के अंदर से पानी का पाइप अटैच किया। बस उम्मीद करता हूँ कि उसकी बालकनी इतने ज्यादा वजन को सहन कर सके, वरना उसे बालकनी के बिना रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरा आई मेकअप परफेक्ट होता है और मुझे बाल धोना पड़ता है। अरे इस सिचुएशन का सामना तो हम सब ने किया है। इस महिला को इस फ्यूचरिस्टिक आइडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी इस परेशानी का हल मुझे मिल गया। हालांकि गॉगल्स द्वारा पड़े उस लाल निशान का क्या करना चाहिए, शायद इसके लिए वो कंसीलर का इस्तेमाल करेंगी। अब आंखों से कानों की तरफ चलते हैं। ये बंदा अपनी
हेड से परेशान हो गया था क्योंकि वो उसके ईयरफोन को कानों तक पहुंचने के लिए ब्लॉक कर रहा था। लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की मदद से उसने अपनी टोपी में कुछ बदलाव किए। काश कि ऐसा ही वो अपनी हेलमेट के साथ भी कर पाता। टोस्टर में ग्रिल्ड चीज सैंडविच बनाना आसान होता अगर मैं अपनी चीज को ब्रेड से चिपकाए रख सकता और वो पिघलती भी नहीं। लेकिन इस परेशानी का हल इस फ्यूचर के कुक ने खोज निकाला है, टोस्टर को पलट के रख देना। हो सकता है कि ये चीजें आइडिया हो। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अगर भविष्य में टॉयलेट सीट को हैंग अराउंड नेक टीवी ट्रे के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है तो मुझे इस बात से आपत्ति है। बस उम्मीद करता हूँ कि ये नया हो और किसी ने इसका इस्तेमाल ना किया हो। वहीं ये आदमी भी फ्यूचर में उड़ान भरने के लिए टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कर रहा है। ये बच्चा तो सच में हैंड्स फ्री फ्यूचर जी रहा है। ये केवल अपने फोन चार्जिंग के अलावा और भी किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पता नहीं ये बंदा 3021 में रहता है या नहीं, या फिर ये वापस 2008 में पहुंच गया जहां ब्लूटूथ हेडसेट्स अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। अगर आपके पालतू जानवर स्टाइल से चल सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। वीआर टेक्नोलॉजी की मदद से आप असलियत से भाग कर एक अलग ही और बेहतरीन दुनिया में पहुंच सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस बच्चे को बीच से भी बेहतर कौन सी जगह लगती है। वहीं दूसरी ओर ये बंदा अपने जीवन का बढ़िया समय स्मूदी पीते हुए आराम से कैफे में बैठकर बिताता है। हो सकता है कि असलियत में वो किसी वर्चुअल बीच पर हो। फ्यूचर में शायद चीजें इतनी ज्यादा वर्चुअल हो जाएं कि आपको समय देखते वक्त ये चेक करना पड़ जाए कि आपकी कलाई आपके स्मार्ट वॉच के नीचे है भी या नहीं। कुछ समय तक मुझे ऐसा लगता था कि सूटकेस पर पहियों का होना सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन फिर भी इन्हें खींचने के लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इस उद्यमी यात्री ने इस बात से निपटने का भी एक सॉल्यूशन खोज निकाला है और इसमें कोई शक नहीं है कि अब उसके हाथ मैसेज करने के और फोटो निकालने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और इस महिला ने तो ट्रैवल करते वक्त आईपैड देखने का एक जबरदस्त तरीका खोज निकाला है। हो सकता है कि भविष्य में पिज्जा में कोलेस्ट्रॉल पैक करने का और भी ज्यादा टेस्टी तरीका मौजूद हो। क्या बेहतरीन पेपरोनी पिज्जा है ना। अब रेस्टोरेंट में उन लोगों के लिए एक टच फ्री हैंडल मौजूद है जो दरवाजों के हैंडल को छूना नहीं चाहते। वहीं मेरे मन के अंदर मौजूद जर्मोफोब को ये लगता है कि क्या अब उन जर्म्स को आप अपनी भुजाओं की तरफ शिफ्ट नहीं कर रहे। वहीं एक यूनिवर्सिटी का रेस्टोरेंट अब फ्यूचर के पैसे लेने के लिए तैयार है जो है बिटकॉइंस। अब बस किसी को इन्हें बताने की जरूरत है कि बियर के खाली कैंस फ्यूचर की करेंसी है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बंदे को उसकी खुजली वाली पानी और लाल हुई आंखों के लिए कई ऐसे एड्स होंगे जो उसे दवा देंगे। लेकिन इसे देखिए, इसने तो खुद ही इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोज निकाला है जो है गॉगल्स। अगली बार जब मेरी इच्छा कचरा खींचने की नहीं होगी तब शायद मैं इस तरीके को जरूर अपनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं अपना सोफा अपने फ्रिज तक जा सकूं तो वही काफी है। अपने खाने को फूंक मार कर ठंडा करना तो 2018 की बात है। इसकी जगह तो अब इंजीनियस हैक्स ने ले लिया है जो सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने अगले एग्जाम्पल के बारे में बताऊं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस तरह की अमेजिंग वीडियोस रोज ही अपलोड करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप अपडेटेड रहें और बेहतरीन नॉलेज से भरे वीडियोस को देखना मिस ना कर दें। तो चलिए वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। क्या आपके पास बियर है और आपका हाथ भी टूटा हुआ है? तो पेश है एक ऐसा ही सोल्यूशन जिसे पाकर आपके टूटे हुए हाथ के लिए आप अफसोस नहीं करेंगे। कभी कभी आपको कवर करने के लिए एक छतरी काफी नहीं होती, लेकिन इस जीनियस के पास फ्यूचर की छतरी है जिन्हें आजकल की इंफीरियर छतरी से बनाया गया है। और जहां तक मुझे लगता है इसमें बहुत सारी इनविजिटेबल टेप का इस्तेमाल हुआ है। तो पेश है एक और छतरी जो 3021 को बिलोंग करती है। लेकिन इनमें से एक भी छतरी इस छतरी को मात नहीं दे सकती। और हाँ, इस हैंड्स फ्री छतरी को किसी ब्लूटूथ या फिर वाईफाई की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 3021 में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस बात को निश्चित जरूर करना चाहेंगे कि आप आगे की ओर जा रहे हैं, ना कि पीछे की ओर। मुझे नहीं पता कि मैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कभी करूंगा, लेकिन ये दिखने में यूनिक जरूर लग रहा है। बाइक पर शॉपिंग करना शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इस इन्वेंशन से ऐसा करना शायद बेहद आसान हो। बस उम्मीद करते हैं कि इस दुकान को अपनी ट्रॉली वापस नहीं चाहिए और यही इस सस्ते और टिकाऊ शेल्फ के साथ लागू होता है। नहाकर घर से बाहर निकलने का टाइम किसके पास है? इस लड़के के पास तो बिल्कुल भी नहीं। इस इन्वेंशन की मदद से वो फ्यूचर की ओर जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वो खुद गीला हो रहा है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब मैं किसी आउटडोर कॉन्सर्ट के इवेंट के लिए महंगी टिकट खरीदता हूँ और वो मुझे कह देते हैं कि आप खुद की शराब नहीं ला सकते। और हाँ, वो जो ड्रिंक्स बेचते हैं उनकी कीमत कुछ ज्यादा ही होती है। इसलिए इस बंदे ने अपने अल्कोहल टाइम ट्रेवल के लिए एक रास्ता खोज निकाला है। उसने बहुत वक्त पहले ही इसे इवेंट की जगह पर गाड़ दिया था और घुसने के बाद उसने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। इसी तरह से एक और बंदे ने अपने रोल में अपनी शराब को छुपा दिया था। भाई मुझे भी पीना है ये। आपने खाने को फूंक मार मार कर ठंडा करके एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है आप इसके लिए एक पंखे का इस्तेमाल करें। इस नूडल प्रेमी ने तो हमारी तुलना में एक बेहतर ऑप्शन खोज निकाला है। ये आदमी झपकी ले रहा है, वो भी एक बोर्ड की सहायता से। कभी कभी फ्यूचर में रहने के लिए हमें जरूरी नहीं कि तकनीक की जरूरत पड़े। वहीं कैप्टन पिकार्ड के पास भी एक लेटेस्ट तकनीक है, लेकिन ये आपकी सोच आइसक्रीम खाने के तरीके की तरफ बदल देगी। ये तो आइसक्रीम को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। वहीं इस शातिर इंसान ने केला खाने का एक नया तरीका खोज निकाला है और इसके लिए उसे इसे छीलने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल बनाना बोर्ड जैसा है।
अब ऐसा करना भी कोई आसान काम नहीं है। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि जिस बंदे ने इसे सेट किया था उसे पानी भरने के लिए एक खाली बोतल ज्यादा आसान पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, इसे स्केटबोर्ड के इस्तेमाल के लिए पॉइंट्स देना तो बनता ही है। मुझे ये आइडिया इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ बर्तन धोने का झमेला नहीं है, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक रैप। अरे मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। अब मैं आशा करता हूँ कि वे स्टोर्स में डिशेस के लिए डिस्पोजेबल कवरिंग्स देने की बजाय डिस्पोजेबल डिशेस देंगे तो अच्छा होगा। वैसे सच कहूँ तो इसके लिए आप उस बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं जिसमें इस खाने को पैक किया गया है। आजकल बहुत सारी साड़ी कंपनियों को सामान बेचने के लिए प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी आपके पास इस तरह की प्लेन व्हाइट कलर नहीं होता जिसे आप बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। कोई बात नहीं, आप इस उद्यमी बंदे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं जिसने अपनी सफेद बिल्ली को अपने मेक प्रोडक्ट के बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया है। मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मुझे बेहतरीन आइडियाज बाथरूम में आते हैं, और ऐसा ही कुछ ये बंदा भी सोचता है जिसने ये तस्वीर बनाई है। पता नहीं यहाँ ये पी टरबाइन कैसे काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बढ़िया एनर्जी सॉल्यूशन है। सिलिकॉन वैली में रहने वाले बंदों को ये आइडिया चुराने की जरूरत है। काश मैं जब अपने स्कूल में था तब इस बच्चे जितना स्मार्ट होता। अपने फोन को इसने कुछ इस तरह से छुपाया है कि टीचर को भी पता ना चल सके, लेकिन तब क्या होगा जब उसे टिंडर पर स्वाइप करने की जरूरत महसूस होगी। नींद से उठना भी एक मुश्किल काम है, खास करके तब जब स्नूज बटन आपके इतने ज्यादा पास हो, लेकिन किसी ने अपने बटनों को ना इस्तेमाल कर सकने के लिए एक बेहतरीन तरीका खोज निकाला है। ये बंदा अपने कुत्ते के लिए पट्टा खोजने में सक्षम था और इसके कुत्ते के लिए बाहर जाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी था, तो इस बंदे ने एक बढ़िया तरीका खोज निकाला है और इस कुत्ते का लेवल हो गया इस गेम कंट्रोलर से बने पट्टे की मदद से। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा इंसान फ्यूचर में सबसे आगे रहता? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।